हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ये चैप्टर है जो प्रथम यूनिट में है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र के विषय वस्तु। ठीक है, तो ये बीए फर्स्ट ईयर का है। तो इसमें आप जानते हैं कि ये जो समाजशास्त्र का विषय वस्तु है एक नहीं है। इसमें विषय वस्तु जो है विभिन्न विद्वानों ने अपने मत के अनुसार दिया है समाजशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में। तो हम उसके विषय के वस्तु के बारे में देखेंगे, उसका विषय वस्तु क्या होता है। ठीक ना? लाइट में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, ये लाइट सही नहीं हो रहा है इसमें। अब दिखाई दे रहा है सही है। लाइट कम आ रहा है इसमें, तो आप लोग ब्राइटनेस बढ़ा कर देख लीजिएगा। ठीक ना? तो समाजशास्त्र का विषय वस्तु क्या होता है? देखिए, विषय वस्तु क्या होता है? किसी भी विषय का जो विषय वस्तु होता है तो उस विषय से संबंधित होता है और उसी विषय से संबंधित उसका अध्ययन किया जाता है। देख लीजिए, कोई भी विषय है, समाजशास्त्र हो, हिंदी है, चाहे सोशोलॉजी है, चाहे जो भी विषय है, उस विषय वस्तु से तात्पर्य हमको वही होता है जो उस विषय से संबंधित पहलुओं को अध्ययन किया जाता है। और एक बात और ध्यान दीजिए बच्चों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने समूह में, अपने ग्रुप में बच्चों को भेज दीजिए ताकि वो सब भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, समाजशास्त्र के विषय वस्तु, किसी भी विषय के विषय वस्तु से तात्पर्य उन पहलुओं से है जिनका अध्ययन उसमें किया जाता है, उसमें। ठीक ना? तो किसी भी विषय की विषय वस्तु से हमारा तात्पर्य उन पहलुओं से है जिनका अध्ययन उसमें किया जाता है। प्रत्येक विषय वस्तु की भांति समाजशास्त्र की भी निश्चित विषय वस्तु है जिनके समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। ठीक ना? समाजशास्त्र के विषय वस्तु निम्न विद्वानों ने दिया है और जो भिन्न भिन्न है। याद रखिएगा, किसी भी विषय की विषय वस्तु वही होता है जो उन पहलुओं से संबंधित होता है और उन पहलुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक ना? तो उसी को हम लोग उस विषय का विषय वस्तु कहते हैं। प्रत्येक विषय की वस्तु की भांति जो है समाजशास्त्र की भी निश्चित विषय होता है और उसी विषय के निश्चित विषय के क्षेत्र में और उसका अन्य तत्वों पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसको आप चाहें तो नोट्स बना भी सकते हैं, हम नोट से ही पढ़ा रहे हैं आपको कापी पर लिख कर। ठीक ना? तो आप भी चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए, कन्फर्म है कि बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर में जरूर ही आता है, निश्चित आता है विषय वस्तु। तो एक बार और ध्यान सुनिए, समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? किसी भी विषय की विषय वस्तु से तात्पर्य उन पहलुओं से है जिनका अध्ययन उसमें किया जाता है। ठीक ना? तो प्रत्येक विषय की भांति समाजशास्त्र के विषय भी निश्चित है जिनके समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, समाजशास्त्र के जो विषय वस्तु हैं एक कोई नहीं दिया है, सभी विद्वान, बहुत से विद्वान हैं, अपने अपने मत के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के जो हैं ये देते हैं, विषय वस्तु मानते हैं। तो सबसे पहले इस दुर्खिम के अनुसार देखेंगे। दुर्खिम ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र के विषय वस्तु क्या है? ठीक है, तो इनके अनुसार है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सोशल मॉर्फोलॉजी। पहला है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, यानी कि इन्होंने विषय वस्तु माना है कि इसके अंतर्गत सामाजिक संगठन बनाए रखने वाले, सहायता करने वाली शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक परिस्थितियाँ, जनसंख्या, घनत्व और आकार,
तो पहला इनके विषय वस्तु कि सामाजिक स्वरूप शास्त्र, यानी कि समाज का आकार, समाज का प्रतिबिंब, प्रतिमान, ठीक ना। स्वरूप शास्त्र यानी स्वरूप में क्या, आकार, जो आकार निश्चित होता है उसी के, ठीक ना, उसी के तहत हम लोग को अध्ययन करना है। देख लीजिए सामाजिक स्वरूप शास्त्र, इसके अंतर्गत सामाजिक संगठन बनाए रखने में सहायक करने वाली शक्तियाँ का अध्ययन किया जाता है। यानी सामाजिक संगठन का जो शक्तियों को बनाए रखने में काम करती है, संगठन को बनाए रखने में काम करती है, उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ, जनसंख्या घनत्व, आकार, यानी कि जिससे हमारा समाज का, ठीक ना, आकार दिखाई देगा, उसी का हम इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे भौगोलिक परिस्थिति, तो जहाँ पर हमारा ये भौगोलिक परिस्थिति यानी कि जहाँ पर जीव जंतु यानी कि जीव का, मानव निर्माण का, यानी कि भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर मनुष्य आवास, खेती करना, ये सब उसके लिए आसानी से प्राप्त हो सकता है। अब ये नहीं कि ऐसी जगह कोई चुनाव कर ले जहाँ पर मानव समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी भौगोलिक परिस्थितियाँ को विभाग को नहीं अपनाता है, ठीक ना। वहाँ पर समाज का स्वरूप शास्त्र नहीं बनेगा, स्वरूप नहीं बनेगा। और जनसंख्या घनत्व, और जनसंख्या का भी अध्ययन करना है, यानी कि जनसंख्या नहीं रहेगा तो समाज का निर्माण ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को इन पहलुओं का भी अध्ययन करना चाहिए, जो हमने बताया। आगे देखिए इसमें इन्होंने क्या बताया, सामाजिक शरीर रचना, सामाजिक शरीर रचना, सोशल साइकोलॉजी, यानी कि इसमें उन तत्वों को रखा जिनसे समाज का निर्माण होता है। दुर्खिम महोदय जो होते हैं, दूसरा विषय का नाम बताते हैं सामाजिक शरीर रचना। इसमें उन तत्वों को रखा है जिनमें समाज का निर्माण होता है, जैसे परिवार, नैतिकता, धर्म, कानून, इसमें इससे व्यवस्था व एकता भी बनी रहती है। यानी कि दूसरा जो विषय वस्तु है दुर्खिम के अनुसार, वह है सामाजिक शरीर रचना। सामाजिक शरीर रचना यानी कि समाज की जो शरीर की रचना होती है, जैसे कि एक मनुष्य के शरीर की रचना के लिए क्या क्या आवश्यक होती है। तो मनुष्य की रचना के लिए सभी अंग, मनुष्य के सभी अंगों का होना आवश्यक है। जैसे कान, नाक, बाल, हैं, जिह्वा, होठ, इस सभी अंग का होना आवश्यक है। अगर उस शरीर की रचना में ये सभी अंग, बाल है, नाक है, जिह्वा है, आँख है, ये सभी अंग का होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या शरीर का संरचना हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए इसमें सामाजिक शरीर रचना के बारे में बताया इन्होंने कि इसमें परिवार, यानी कि परिवार होना आवश्यक है। अब परिवार का भी हमें अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर की रचना करता है, ये जो है समाज का। तो परिवार ही नहीं रहेगा तो सामाजिक शरीर की रचना कैसे, सामाजिक का निर्माण होगा? नहीं होगा मित्रों, ठीक है, नहीं होगा बच्चों। इसलिए सबसे पहले हम लोग परिवार कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, परिवार की संख्या कितनी है, इस सब का, परिवार का विघटन, परिवार का विकास, इस सब के बारे में अध्ययन करना हमें आवश्यक है। अब परिवार का निर्माण तभी होगा विवाह संबंध से, तो इसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। नैतिकता, आचरण, स्वभाव, व्यवहार, ठीक है, इन सब का अध्ययन हमें करना चाहिए। इससे क्या होगा कि एकता बनी रहेगी, एकीकरण बना रहेगा, ठीक ना। समाज में धर्म, कानून, धर्म भी है, यानी कि धर्म के आधार पर भी समाज के शरीर की रचना होगी, और इसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। ये दुर्खिम का मानना है, इनका भी विषय वस्तु है। और धर्म के जरिए जो होता है व्यक्ति के अंदर डर उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है व्यक्ति कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में रहता है, ठीक ना। जिससे कोई अपराध नहीं करता है, अभद्र कार्य नहीं करता है, उपद्रव नहीं करता है। अरे भैया हमारे धर्म में ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, हमारा धर्म ऐसा नहीं है, सुष्टा है। तो ये व्यक्ति के अंदर क्या करता है, भय उत्पन्न करता है, और जिससे समाज में व्यक्ति क्या होता है, नियंत्रण में रहता है, ठीक ना।
ये कहे सोचिएगा कोई भी गलत काम करने से सोचिएगा पहले, अरे भाई अगर लोग समाज में सुनेंगे तो क्या कहेगा, ये हमारा धर्म नहीं है। कानून अगर व्यक्ति समाज का विघटन भी कर रहा है तो वह कानून के द्वारा क्या होगा, नियंत्रण होगा। वो कानून औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, यानी कि सामाजिक कानून भी हो सकता है और दस्तावेजित लिखित कानून राज्य सरकार का भी हो सकता है। ठीक है, इनसे व्यवस्था व एकता बनी रहेगी। आगे देखिए, तीसरे नंबर पर आता है सामान्य समाजशास्त्र। सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशोलॉजी। इसमें उन विधियों को अध्ययन किया जाता है जो सामान्य हित व सामाजिक नियमों को सुरक्षित रखता है, जैसे सामाजिक प्रक्रिया, समूह, संस्था, समुदाय जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें दुर्खिम महोदय ने उन तत्वों को रखा है सामान्य समाजशास्त्र में, जो ये तीसरा सामान्य समाजशास्त्र है जो कि समाजशास्त्र का विषय वस्तु है, जो कि ये इसमें उन तत्वों विधियों को रखा गया है, अध्ययन किया जाता है जो सामान्य हित व सामाजिक नियमों के द्वारा सुरक्षित रखता है। जैसे सामाजिक सब प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया जैसे सहयोग, असहयोग, ये सामाजिक प्रक्रिया है। एक्टिविटी, समूह यानी कि सामाजिक समूह है, इस सब का अध्ययन करना। संस्था, तो संस्था में कई प्रकार है, विवाह भी है, ये सब आएगा। समुदाय है, यानी कि इसका भी हमको अध्ययन करना चाहिए। इससे क्या होगा, व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। व्यक्ति के जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसलिए हमें इन सब का भी अध्ययन करना चाहिए, समाजशास्त्र का विषय वस्तु है। ठीक है, तो ये दुर्खिम महोदय के अनुसार है। इन्होंने सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर रचना, सामान्य समाजशास्त्र विषय वस्तु के रूप में वर्णन किया है। ठीक ना। और देखिए, ऑगस्ट काम्टे भी हैं। ऑगस्ट काम्टे, इन्होंने भी समाजशास्त्र में सामाजिक विषय वस्तु के बारे में बताया। ऑगस्ट काम्टे जो होते हैं, इनके अनुसार समाजशास्त्र के विषय वस्तु दो हैं। कितने हैं, समाजशास्त्र के विषय वस्तु दो है। देखिए, पहला जो है सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस। दूसरा जो है सामाजिक गतिकी, सोशल डायनेमिक्स। यानी कि इनके अनुसार जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है काम्टे के अनुसार, ऑगस्ट काम्टे के अनुसार, वह दो है, सामाजिक स्थितिकी, सामाजिक गतिकी। तो सामाजिक स्थितिकी में क्या होता है कि सामाजिक संरचना से संबंधित होता है, यानी कि समाज में जो भी संबंध है उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक संरचना यानी समाज के निर्माण में कैसा संबंध है, जैसा ही संबंध होगा, व्यक्ति के विचार भावना जैसा ही होगा वैसा ही सामाजिक संरचना का निर्माण होगा। इसलिए हम लोग को सामाजिक संरचना से संबंधित जो भी तत्व हैं उसका अध्ययन करना चाहिए, विषय वस्तु के अंतर्गत रखा है। तो देखिए, सामाजिक संरचना से हमारा ये तात्पर्य यह है कि जो समाज का निर्माण हो रहा है वो कैसे कैसे हो रहा है, संबंध से। जैसे कि मान लो एक विवाह होता है, तो एक लड़की का विवाह होता है तो उसके द्वारा जो संबंध बन जाते हैं, सामाजिक संबंध, उसको अपने आप ही बहुत से रिश्ते नाते मिल जाते हैं, जैसे सास ससुर, ननद, देवर, भौजाई इत्यादि। इसी तरह से लड़का पक्ष को भी संबंध मिल जाता है। ठीक है, साला, साली, सरहद इत्यादि। ये सामाजिक संरचना है। क्या है, इससे समाज के संरचना का निर्माण हो रहा है, संबंध का निर्माण हो रहा है संरचना में। और संरचना जैसी ही होगी, अगर संरचना अच्छा निर्माण होगा तो अच्छा सामाजिक संबंध बनेगा। अगर संरचना सही नहीं है तो गलत है तो वह सामाजिक संबंध अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इनका कहना है कि हमें सामाजिक संरचना का भी निर्माण करना चाहिए। जैसा ही संबंध होगा उसी के आकार पर सामाजिक संरचना होगा। सामाजिक गतिकी, सोशल डायनेमिक्स, इसमें बताया है दूसरे में कि दूसरा विषय वस्तु है काम्ट का सामाजिक गतिकी, यानी कि सामाजिक गतिकी का हमें अध्ययन करना चाहिए। समाज की प्रगति तथा विकास से संबंधित होता है। यह क्या होता है, सामाजिक गतिकी समाज के प्रगति तथा विकास से संबंधित होता है। इससे ये होता है कि
समाज का कितना विकास हुआ है और समाज किस कगार पर है, उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे होगा, कब होगा, इस सब का इसमें समाज गतिकी में किया जाएगा। अगर विकास नहीं हो रहा तो उसका कारण क्या है, विकास हो रहा है तो क्या कारण है, ये सब का अध्ययन होना चाहिए। समाज की प्रगति कहाँ तक पहुँचे। अगर मान लो समाज में अपराध, व्यभिचार, ये सब मादक द्रव्य उत्पन्न हो जाए तो समाज का विकास होगा, नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए इसको कम करने के लिए उसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। अगर समाज में सब शिक्षित हो जाए, शिक्षित हो जाए, सब सामाजिक व्यवस्था अच्छे से चलने लगे तो सभी लोग अपना अपना विकास करेंगे और समाज प्रगति की राह पर चलना शुरू करेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को समाज की प्रगति तथा विकास से संबंधित उन तत्वों को भी अध्ययन हमें करना चाहिए, ये कामटे का मत है, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं बच्चों कि वीडियो आपको अच्छा लगी होगी, समाजशास्त्र के विषय वस्तु, और समझ भी गए होंगे। इसको अगर बार बार सुनते हैं, देखते हैं तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा और आप परीक्षा में आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक ना। और कमेंट भी कीजिए। आप लोग कमेंट तो करते नहीं, वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं यार। आप लोग कमेंट करेंगे तो हमको ये होगा कि हाँ भाई वीडियो अच्छा बनाए, नहीं बनाए फिर हम दोबारा बनाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग थोड़ा कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है आपको, और सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब भी कर देंगे तो आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना होगा, ठीक ना। इस चैनल पर हमको बीए के समाजशास्त्र के सभी यूनिट को आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 ये सारा आपको कवर किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, वीडियो पड़ी है, कौन से आपको वीडियो देखना है, ठीक है। अगर सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर का प्ले लिस्ट बनाए, थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर का प्ले लिस्ट बनाए, इनको हमारे चैनल पर देख लीजिए। फोर्थ है तो फोर्थ का, 5 का है तो 5 का, 6 का है 6 सेमेस्टर का, इस तरह से बनाए। और इस पर EPPGT का भी तैयारी किया जाता है समाजशास्त्र का, ठीक है। और 9th 10th का इसमें गणित भी हम आपको बताते हैं, उसको भी देख सकते हैं। तो जो भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर का, सेकेंड सेमेस्टर का तो सेकेंड सेमेस्टर का भी देख सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।